नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आखिर कैसे यह अखंड अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा बनी हमारी धरती, जो आज हर प्रकार के जीवन का आधार है। सोचिए, आप जहां बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, वह ज़मीन कभी 8500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर थी या फिर लाखों सालों तक बर्फ में ढकी हुई थी। आइए इस अद्भुत यात्रा की कहानी शुरू करते हैं बिलियनों साल पहले, जब ये पूरा ब्रह्मांड एक महाविशाल धमाके के साथ अपने अस्तित्व में आया। इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। ये महाधमाका लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। इस बिग बैंग के बाद स्पेस में गैस और धूल का विशाल बादल बन गया। इन्हीं धूल के बादलों से कुछ दूर एक तारा था जिसका एनर्जी कम होने लगा और इसके अंदर एक महाविशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ये धूल और गैसें कॉस्मॉस में फैल गईं। जैसे जैसे ये धूल और गैसें मिलती गईं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने इनका एक सिंगल पॉइंट में ढलाव शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम एक्रीशन कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स और छोटी मासें आपस में मिलकर एक बड़े मास में बदल जाते हैं। धीरे धीरे यह मास हमारे सूर्य और ग्रहों का रूप लेने लगा और लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी एक गर्म आग का गोला थी, जिसमें लावा और मेल्टेड रॉक्स का समुद्र था। किसी एटमॉस्फेयर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ रेडियो एक्टिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और भारी तापमान के लावा के समुद्र की वजह से पृथ्वी एक तपस्वी पिंड थी। अब जब पृथ्वी इतनी गर्म थी तो सवाल यह है कि पानी कैसे आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी थोड़ी स्थिर होने लगी, तब पृथ्वी के बाहर के वातावरण में गैस का बिल्डअप होने लगा, जो ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान रिलीज हुई थी। धीरे धीरे तापमान कम होने लगा और यह गैसें कंडेंसेशन के कारण बादलों में बदल गईं। इसी दौरान उल्का पिंडों के गिरने के सिलसिले ने भी पृथ्वी पर वाटर कंपाउंड्स को बढ़ावा दिया। एक समय आया जब धरती पर भारी वर्षा होने लगी, जो कई हजारों सालों तक चली। ये बारिश धरती के लावा के समुद्र को ठंडा करने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण होने लगा। इन समुद्रों में सॉल्ट्स और मिनरल्स थे जो उल्का पिंडों और ज्वालामुखी विस्फोटों से आए थे। यह महासागर ही जीवन के पहले घर बन गए और यही वो स्थल था जहां पहला जीवन जन्म ले सकता था। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ? कई साल के शोध और अनुमानों से यह समझ आया है कि जीवन का पहला रूप छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के रूप में समुद्रों के गहरे पानी में उतरा। ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि आर्किया और बैक्टीरिया ओशंस के जियोथर्मल वेंट्स के पास पाए गए। इन जियोथर्मल वेंट्स से निकल और हाइड्रोजन जैसे तत्व रिलीज होते थे, जो जीवन के विकास में भूमिका निभाते हैं। माइक्रोब्स ने धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू किया और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डेवलप किया। फोटोसिंथेसिस ने सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू किया और इस प्रक्रिया के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। यह दौर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहलाता है, जो पृथ्वी के इवोल्यूशन में एक महान घटना थी। इसी ऑक्सीजन से आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के नए दरवाजे खुले और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स का विकास संभव हुआ। यह ऑक्सीजन रेवोल्यूशन जीवन के लिए एक नए दौर का आगाज था। ऑक्सीजन की उपस्थिति ने मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने का मौका दिया, जो एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स के रूप में पृथ्वी पर स्थापित हुए। इस दौर में कई मल्टी सेल्ड प्लांट्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ने समुद्रों में अपना अस्तित्व बनाया। इन ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन को और बढ़ावा दिया, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को मजबूत और प्रोटेक्टिव बना दिया। धीरे धीरे जीवन के फॉर्म्स एडवांस्ड होने लगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स जमीन पर भी आने लगे। जैसे ऑक्सीजन लेवल्स स्टेबलाइज होते गए, वैसे जमीन पर नए पौधे और जानवर डेवलप होने लगे। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही और इसी के साथ जीवन का एक नए स्तर पर विकास होता रहा। लगभग 230 मिलियन साल पहले ट्राइसिक काल में पहली बार डायनासोर पृथ्वी पर प्रकट हुए। यह पृथ्वी के सबसे बड़े और पावरफुल क्रीचर्स थे, जो कई प्रकारों में डेवलप हुए। कुछ जैसे टी-रेक्स मासिव और भयंकर शिकारी थे और कुछ छोटे और शांत थे। डायनासोर का यह युग 165 मिलियन सालों तक चला, जिसे हम मीसोजोइक एरा कहते हैं। डायनासोर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में पाए जाते थे और हर कॉन्टिनेंट पर राज करते थे। यही डायनासोर ने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और सर्वाइवल स्किल्स से पृथ्वी के इकोलॉजी में अपना एक यूनिक रोल बनाया। डायनासोर के इस दौर में पृथ्वी पर हर तरह के बड़े बड़े क्रीचर्स और यूनिक इकोसिस्टम्स का विकास हुआ। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड जो लगभग 10 किलोमीटर का था, पृथ्वी से टकरा गया।
इस टकराव का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पृथ्वी के टेम्परेचर और वातावरण में भयंकर परिवर्तन आया। धूल और ऐश से वातावरण भर गया, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गई और क्लाइमेट ड्रास्टिक तरीके से बदल गया। आने वाले कई महीनों तक पृथ्वी एक अंधेरे और ठंडे माहौल में थी, जिसमें डायनासोर का अंत हो गया। इस प्रलय में कुछ छोटे मैमल्स जो ज़मीन के नीचे रहते थे सरवाइव कर गए। इन मैमल्स ने धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए नए लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया और यहीं से मैमल्स के सफ़र का आगाज़ हुआ। भी पृथ्वी पर कई नए जीवन फॉर्म्स इवॉल्व होते रहे। 2.5 मिलियन साल पहले कुछ मैमल्स ने अपने बुद्धि का विकास करना शुरू किया और धीरे धीरे वो प्राइमेट्स और ह्यूमंस में बदल गए। ह्यूमंस ने सर्वाइवल स्किल्स डेवलप की और आगे चलकर उन्होंने टूल्स बनाए, लैंग्वेज डेवलप की और सिविलाइजेशंस की शुरुआत की। यह पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें ह्यूमंस का इवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का विकास शामिल था। आज इंसान पृथ्वी की सबसे एडवांस्ड प्रजाति है, लेकिन पृथ्वी ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी छोड़ी है। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। यह गैसिंग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण हैं, जो पृथ्वी के तापमान को दिन ब दिन बढ़ा रही हैं। हमारी आधुनिक इंडस्ट्रियल और अर्बन प्रैक्टिसेस से प्रदूषण, डिफोरेस्टेशन और रिसोर्स डिप्लीशन की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो आने वाले समय में न सिर्फ पृथ्वी के इकोसिस्टम पर बल्कि हमारे खुद के जीवन पर भी प्रभाव डालेंगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप कई कोस्टल रीजन में बाढ़ और सूखे जैसे प्रभाव दिखने लगे हैं। यही नहीं, पृथ्वी का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है। कई प्रजातियां एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं और कुछ तो हमारे जीवन काल में ही पूरी तरह से विलुप्त हो सकती हैं। तो मित्रों, यह थी पृथ्वी के जन्म और जीवन की शुरुआत की कहानी। एक समय जब हमारी धरती एक गर्म अग्नि का गोला थी, वह धीरे धीरे एक शीतल और जीवन से भरपूर ग्रह बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी महान और रहस्यमयी है और कैसे अनंत समय से यह अपने नियमों पर चलती रही है। हमारी पृथ्वी ने हमारा पालन किया, हमें जीने का अवसर दिया, लेकिन अब वक्त है कि हम भी अपने वातावरण का ख्याल रखें और पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस जीवन का आनंद उठा सके। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।